हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से एक और ज्योग्राफी क्लास में। तो जैसे कि हम कुछ मेजर टॉपिक्स कवर करते हुए चल रहे हैं, हमारा एग्जाम पास आ रहा है। तो जैसे हम देखते हुए चल रहे हैं कुछ मैप एक्टिविटी, जैसे मैंने माउंटेन पासेस आपको बताया है, ठीक है, जिसमें हमने नदर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन के पासेस देखे हैं। मैंने आपको पेनिनसुला प्लेटो के बारे में बताया है, पेनिनसुला जो पासेस हैं उसके बारे में बताया, कौन कौन से पासेस हैं, उनको नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट बताया। ऐसे ही आज एक और मैप एक्टिविटी लेते हुए चल रहे हैं, क्योंकि ज्योग्राफी में बेसिकली जो है वो मैप रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी ज्यादातर देखे जाते हैं। वो डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, वो या तो आता है या नहीं आता है, ठीक है, या तो वो करेक्ट होगा या नहीं होगा, ठीक है, या तो वो राइट होगा या रॉन्ग होगा। अगर पता है तो सही होगा, नहीं पता है तो तुक्का लगा लो, तो बाय चांस सही निकल जाए, यू नेवर नो, ठीक है। तो आज एक और मैप एक्टिविटी देखते हुए चल रहे हैं, वो है ओशन ऑफ द वर्ल्ड। क्या है? ओशंस ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो बेसिक हमारे 5 ओशन है, जिसमें आज हम पैसिफिक ओशन को कवर करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें पता है हमारी धरती गोल है, दैट इज इन हेमिस्फेरिकल शेप है, ठीक है। तो आर्टिक ओशन इधर है, ये अटलांटिक ओशन है, दिख रहा है, ये अटलांटिक ओशन है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है, आपका एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये आपके कॉन्टिनेंट्स हैं। अटलांटिक ओशन आपको यहाँ देखने को मिलता है। पैसिफिक ओशन आपको, ये रीजन देखो मैं कैसे बना रही हूँ, ये और ये, विद इन दिस रीजन आपको पैसिफिक ओशन देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि धरती गोल है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट इधर भी तो दिखेगा, दिस इज राउंड ना, तो ये इधर दिखेगा ना, दोनों इधर दिखेंगे, ओके। तो ये हमारा देखने को मिलता है आपके एशियन, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में, ठीक है, पैसिफिक ओशन। इसके कुछ फिजिकल फीचर्स देखेंगे कि यहाँ पे क्या, कौन सी रिवर्स है जो मतलब देख जाती हैं, कौन से आइलैंड्स हैं, ठीक है, आपकी क्या फिजियोग्राफिकल फीचर्स है, कौन सी स्ट्रेट्स हैं, ये सब हम इसमें कवर करते हुए चलेंगे। यहाँ पे ट्रेंचेस भी बनती है, ट्रेंचेस क्या होता है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो ये आपसे बेसिकली डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और कुछ नहीं है। आज हम एक और है, ये इंडियन ओशन, ये है सदर्न ओशन, ठीक है, आपको दिख रहा है एंटार्क्टिका के इधर, इस वाले को कहते हैं सदर्न ओशन। इंडियन ओशन हमारा इस एरिया में है, आर्टिक ओशन आपका इधर है, और ये पैसिफिक ओशन है, ठीक है। तो आज हम कवर कर रहे हैं पैसिफिक ओशन। क्या कर रहे हैं? पैसिफिक ओशन। चलो, पैसिफिक ओशन ये देखो, थरली पूरा एक रीजन दिखा रही हूँ, किसके बीच में है आप, ये बॉर्डर किससे कर रहा है पैसिफिक ओशन? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाएगा, डायरेक्ट स्टेटमेंट आ जाएगा कि दैट पैसिफिक ओशन इज सराउंडेड बाय 4 कॉन्टिनेंट्स, यस, दैट इज अ स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। 4 कॉन्टिनेंट्स है, दैट इज करेक्ट, ओके। 4 कॉन्टिनेंट्स आपके कौन से हैं? एशिया है, आपका नॉर्थ अमेरिका है, साउथ है, और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये मेजर 4 कॉन्टिनेंट्स हैं जो आपको पैसिफिक ओशन के सराउंड में दिखते हैं, ठीक है। आ रही है बात समझ में? चलो, अब इसके क्या बेसिक फीचर्स हैं, यहाँ कौन से आइलैंड्स हैं, क्या यहाँ एक ग्रेट बैरियर रीफ है, रीफ क्या होता है वो मैं आपको बहुत सी वीडियोस में बता चुकी हूँ, अबाउट द कोरल रीफ, ठीक है। कोरल रीफ क्या होता है, ओके, बहुत सी वीडियोस में, इसकी एक अलग से वीडियो भी होगी, ठीक है, वो अलग पार्ट है, ठीक है, दैट इज अ कॉन्सेप्चुअल पार्ट, ओके। थोड़ा सा हम यहाँ समझ ही लेंगे। तो पैसिफिक ओशन में जो पहला हमें पार्ट देखने को मिलता है, थोड़ा हम पैसिफिक ओशन को समझते हैं। पैसिफिक ओशन दो में हम डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा ओशन देखने को मिलता है, ठीक है। अर्थ का सबसे बड़ा ओशन है, डीपेस्ट है, बहुत ज्यादा डेप्थ है इसमें, ठीक है, और लार्जेस्ट है। ऑफ कोर्स लार्जेस्ट आपको देखने मिला कितना बड़ा एरिया कवर कर रहा है ये, ठीक है। तो ये डीपेस्ट है और वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओशन है, ओके। आ रही बात समझ में? कितना एरिया कवर कर रहा है ये? 63 मिलियन स्क्वायर माइल्स का एरिया है, ठीक है। मतलब किलोमीटर्स में देखें तो 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का इसका एरिया कवरेज है, ठीक है। ये एरिया जो कवरेज है ये 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है, ओके। ये चीज है। कॉन्टिनेंट्स कौन से हमारा? एशिया, अगेन ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, ठीक है। ये चीजें हम मैप एक्टिविटी से ही समझते हैं। ओशन को हमने जो है मेजर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, एक नॉर्थ पैसिफिक, एक साउथ पैसिफिक, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड सर्टेन फिजिकल फीचर्स ऑफ दिस ओशन, ठीक है। ये ओशन जो है कितना एरिया कवर कर रहा है वो हमने पढ़ा, 165
मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया कवर कर रहा है, ठीक है। कितना इसका अर्थ का सरफेस एरिया इसका कितना कवर कर रहा है, 1/3। बाकी सबका लैंड मास का अपना एरिया है, अपना पार्ट है। कितना पार्ट है भाई, एक सर्किल होता है उसका 1/4, हाफ, ठीक है, ऐसे ही। तो ऐसे ही अर्थ हमारी हेमिस्फेरिकल शेप में है, तो उसका टोटल 1/3 पार्ट पैसिफिक ओशन कवर करता है। कितना पार्ट कवर करता है, 1/3। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट आ जाएगी, 1/3 पार्ट, ठीक है। डेप्थ हमने बोली कि डीपेस्ट ओशन है अर्थ का, कितना अराउंड डेप्थ, एवरेज डेप्थ मानी जाती है 7300 मीटर की इसकी डेप्थ है, ठीक है। ये वर्ल्ड का बाकी ओशंस के कंपैरिजन में डीपेस्ट है और लार्जेस्ट है, ठीक है। दैट इज, इसका शेप आपको रफली ट्रायंगुलर शेप देखने को मिलता है। ये देखो रफली ट्रायंगुलर शेप इसका एरिया देखने को मिलता है। दैट इज नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हम थोड़ा इसका फिजिकल एरिया कवरेज और इस हिसाब से शेप पता करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। ये आपका आएगा नहीं कि इट इज अ ट्रायंगुलर इन शेप समहाउ, नो, ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। कम से कम ऑलमोस्ट नियरली 20,000 आइलैंड्स यहाँ देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ा एरिया है, तो छोटे 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 आइलैंड्स आपको यहाँ देखने को मिलते हैं, ठीक है। पैसिफिक ओशन बताया मैंने आपको, सेपरेट कर रहा है किसको, बाउंड्री एरिया है, दैट मीन्स एक तरीके से सेपरेशन ही है किस किस के बीच में, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड एशिया, ठीक है। और कोई कंट्री नहीं है। यूरोप आपसे पूछ लेंगे डायरेक्ट स्टेटमेंट दैट यूरोप शेयर्स द बाउंड्री विथ पैसिफिक ओशन, ये स्टेटमेंट आ जाएगी, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जिसमें आ गया दैट यूरोप शेयर्स द बाउंड्री विथ पैसिफिक ओशन, दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। हमें सिर्फ पता है 4 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं, कौन से 4 हैं, दैट इज एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ए, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। दैट्स सो इजी, ठीक है। आपको दिमाग में है लोकेशन कहाँ है भाई, अर्थ हेमिस्फेरिकल शेप में है, इस साइड ऐसे में इस साइड घूम के जाएंगे तो इधर भी आपको पैसिफिक ओशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, कॉन्टिनेंट का जब हम वर्ल्ड मैप पढ़ते हैं, ये देखो जब वर्ल्ड मैप हम समझते हैं तो यहाँ से स्टार्ट एक तरीके से देखते हैं, ठीक है। यहाँ से नॉर्थ अमेरिका, यहाँ से एक स्टार्ट देखते हैं, ये वाला देखो, ठीक है। यहाँ से एक स्टार्ट, कभी भी वर्ल्ड मैप बनाओगे तो सबसे पहले यहाँ से बनाना चालू करते हैं, ठीक है। उसके बाद जाता है तो इधर आता है ये पैसिफिक ओशन, दैट इज राइट एंड लेफ्ट, दैट इज सिंपल, इतना कुछ ज्यादा नहीं है इसमें, ठीक है। मेजर 4 कॉन्टिनेंट्स है वो आपको पता लग गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसकी डीपेस्ट है, लार्जेस्ट है। डीपेस्ट कितना है, 7300 मीटर अराउंड, ठीक है। बहुत सारे आइलैंड्स है, अराउंड 20,000 आइलैंड्स है। चलिए अब इसमें एक मेजर है, यहां से जा रही है आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन, क्या जा रही है, इंटरनेशनल डेट लाइन जा रही है, ठीक है। मतलब एक हमने पढ़ी थी 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड, ठीक है। मतलब ये यहां से हमने पढ़ी थी, एक 0 डिग्री माना था हमने कि भाई कोई 0 डिग्री है, जहीं से तो टाइम जोन बताएंगे कि भाई यहाँ 0 है, फिर आगे आगे चलेंगे और हमारा इंडिया का जो है 82 डिग्री ईस्ट है जो लॉन्जिट्यूड है, ठीक है। तो ऐसे ही लॉन्जिट्यूड चल रही है। बैक ऑफ द अराउंड अर्थ इज इन हेमिस्फेरिकल शेप, हम इसको एक फ्लैट में, ये राउंड है एक्चुअली, ठीक है, राउंड हेमिस्फेरिकल है, क्योंकि हम इसको एज एन एटलस पे देखते हैं तो मैप इसलिए हमको, जिससे सारे कॉन्टिनेंट स्टडी कर जाए, कभी ग्लोब देखा, ग्लोब सर्कुलर शेप में ही दिखाया जाता है, ठीक है। तो ये एटलस में हम पढ़ते हैं कि ऑन द पेपर मैप को हम स्टडी कर रहे हैं, इसलिए हम इसको ऐसे शेप में बनाते हैं सो दैट हम सारे कॉन्टिनेंट्स को स्टडी कर सके, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो सिमिलरली जो आपका ये राउंड है, तो यहां से, ठीक है, दिस यू कैन से, ये बैक ऑफ द सर्किल में देखे तो ये बैक साइड में आ जाएगा, भाई ये सर्किल है तो ये 0 डिग्री हो गई लॉन्जिट्यूड, बैक ऑफ दैट, ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, ये आ गई आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन, IDL, इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। आ रही बात समझ में, भाई आपने एक तरीके से इमेजिनरी रिंग बनाई है, तो 0 डिग्री आप यहाँ नाप रहे हो तो ये पीछे भी तो जाएगा बैक ऑफ, क्योंकि अर्थ तो हेमिस्फेरिकल है ना, तो दैट इज इंटरनेशनल डेट लाइन, और वो ये वाला पोर्शन आपको पीछे देखने को मिलता है, पैसिफिक ओशन वाला, ठीक है। तो दैट इज इंटरनेशनल डेट लाइन, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पैसिफिक ओशन में बनी हुई है, यहाँ है। अगर हम इसको ज्वाइन कर दे एक तरह से, पेपर पे होता है इसलिए मैं आपको मैसेज स्टडी करते हैं, ये एक्चुअली एक ही लाइन होगी, ठीक है। यहां से जा रही है आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन, आ रही है बात समझ में।
चलो, इंटरनेशनल डेट लाइन पैसिफिक ओशन का एक वन ऑफ द मोस्ट फीचर है। ये देखो, ये रहा आपका, ये देखो, ये रहा एशिया, ओके, ये एशिया, ये ऑस्ट्रेलिया, और ये नॉर्थ अमेरिका, और यहाँ पे है साउथ अमेरिका। ठीक है, ये राउंड में आ गया। वो हमने पढ़ा तो वो फ्लैट में, क्योंकि हम एटलस मैप स्टडी करते हैं तो जिससे हम सारे कॉन्टिनेंट स्टडी कर सके, हम इसको एक ऐसा हेमिस्फेरिकल शेप में बनाते हैं। ठीक है, अर्थ जो है गोल है, राउंड है, तो ये एज दिस बॉल। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल डेट लाइन जा रही है यहां से ऐसे। कौन सा ओशन है? पैसिफिक ओशन। कौन सा ओशन है? पैसिफिक ओशन। ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन। ठीक है, इसके पीछे यहां से जो जाएगी वो आपकी है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये। ठीक है, ये एक इमेजिनरी लाइन, ये ऐसी क्यों बनी हुई है? देखो, ये पूरा पानी का एरिया है। ठीक है, यहाँ जो है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, यहाँ पे मेजरली लैंड मास एरिया दिखता है, इसलिए सीधी जा रही है जो लॉन्गिट्यूड बता रही है, क्योंकि हमें लैंड मास से ही तो हम देखेंगे कि किस एरिया में क्या टाइम जोन हो रहा है, उसी से तो हम मानेंगे। क्योंकि यहाँ पे लैंड है, तो इतना सारा लैंड है, तो दैट वी कैन, ओके, हाँ ठीक है, इतना हम सी अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ आइलैंड्स भी नहीं है इतने। ठीक है, बट अब यहाँ ओशन में तो इतना लैंड मास है ही नहीं, दैट्स वाई ये इंटरनेशनल डेट लाइन ऐसे जा रही है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे आइलैंड्स हैं। ठीक है, ये क्या है? आइलैंड्स बने हुए हैं यहाँ पे, तो आइलैंड से ही तो वी कैन फिगर आउट कि क्या टाइम हो रहा है इस पर्टिकुलर जोन पे। पानी में कैसे नापेंगे? कौन खड़ा रहेगा पानी में? ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? आइलैंड्स हैं, जहां जहां जैसे आइलैंड्स है, इस वजह से ये लाइन ऐसे ऐसे जा रही है। ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन ये भी 0 डिग्री ही काउंट होगी। आपका जो है 360 टोटल राउंड हो गया ना। ठीक है, वो चीज है 360 डिग्री। तो अब ये देखेंगे, ये नॉर्थ पोल है यहाँ पे आपका, ये साउथ पोल है। इंटरनेशनल डेट लाइन दो पोल्स को सेपरेट कर रही है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, इक्वेटर को काटती हुई जा रही है इंटरनेशनल डेट लाइन। आई बात समझ में? इमेजिनरी लाइन दैट रन्स फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, नॉर्थ पोल से साउथ पोल जा रही है, और दो कैलेंडर डेज को एक तरीके से अलग करती है। मतलब कि यहाँ जो टाइम हो रहा होगा, ये एक दिन प्लस में है और ये एक दिन माइनस में है, वो अलग चीज कॉन्सेप्ट है। अभी ये समझ लो क्यों, क्योंकि ये 0 डिग्री है। ठीक है, ये क्या है यहाँ पे? ये 0 डिग्री है, ये रहा, यहाँ पे नहीं दिखेगा, यूरोप में दिखेगा। ये 0 डिग्री है। ठीक है, ये 5 घंटे आगे, अब ये वाला पार्ट आ गया इंटरनेशनल डेट लाइन, ये वाली पार्ट है। ठीक है, ये वाला माइनस में चलता है ना, ये वाला इंक्रीज में चलता है ईस्ट साइड में, और ये वेस्टर्न हेमिस्फेयर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो टाइम हो रहा होगा वो इस टाइम से कम होगा ना, वो चीज है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टाइम इंक्रीज हो रहा है, वी 1 लॉन्गिट्यूड 2 लॉन्गिट्यूड ऐसे 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 करके पूरा यहां तक के लॉन्गिट्यूड्स है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो इंटरनेशनल डेट लाइन एक तरीके की इमेजिनरी लाइन है, ये एक तरीके की 2 कैलेंडर डेज है, ये एक दिन आगे है। अगर यहाँ 31 जनवरी हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ 31 जनवरी 2025 है। ठीक है, सॉरी, इट्स 1 दिसंबर, सॉरी, मैं आपको एक महीना आगे ले गई। ठीक है, अगर यहाँ पे 1 जनवरी है, यहाँ पे 1 जनवरी है 2025, तो यहाँ पे चल रहा है 31 दिसंबर। ठीक है, 31 दिसंबर 2024, एक दिन ज्यादा, तो मतलब 2 दिन, मतलब एक तरीके से 2 कैलेंडर की डेट्स बदल गई। ठीक है, अरे बात समझ में? सो इज इंपॉर्टेंट इन मेजरिंग टाइम एंड इज क्रूशियल फॉर इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन, पॉलिटिक्स एंड कॉमर्स। एक तरीके से टाइम ट्रैवल हो जाता है, मतलब इस जोन से उस जोन तक। ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन जो एक 180 डिग्री का सर्किल है। 0 डिग्री से वहां पे चालू हुआ और ये घूमते घूमते यहाँ आ गया, ये पूरा हो गया, ये ऐसे ये लॉन्गिट्यूड्स बने हुए हैं। ठीक है, ये सारे ऐसे लॉन्गिट्यूड्स बने हुए हैं यहाँ पे। वहां से 0 डिग्री से चालू हुआ यूरोप से, फिर ऐसे घूमते घूमते और यहाँ आ गया, और ये कितना बन गया? 180 डिग्री। कितनी हो गई? 180 डिग्री लाइन्स है। ठीक है, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स है। ओके, लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड पासिंग थ्रू पैसिफिक ओशन, दिस इज 180 डिग्री, दिस इज नॉट अ 0 डिग्री।
दिस इज 180 डिग्री। अब देखो मैप में, मैप में हो गया ये, मैं अलग अलग कलर से समझा देती हूँ, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ये हो गई आपकी 0 डिग्री, ठीक है। और फिर ये लॉन्गिट्यूड्स बन रहे हैं, लॉन्गिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स, और ये, ठीक है। मैं यहाँ पे ब्लू लाइन ऐसे खींच देती हूँ सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि ये ब्लू इधर और ये ब्लू सेम है, ठीक है। ये वाली, ये दोनों सेम है, ठीक है। ये लॉन्गिट्यूड क्या होगा, ये आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन जा रही है यहाँ से, ये क्या है आपका 180 डिग्री पे। किस पे है, 180 डिग्री पे इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। बाकी ये लॉन्गिट्यूड्स है, ये पूरा राउंड फॉर्म में। अब इसी को राउंड फॉर्म में देखो तो ये रहा राउंड फॉर्म, ठीक है। ये कहाँ पे आ रही है, 180 डिग्री पे आ रही है, 0 डिग्री पे ग्रीनविच मीन टाइम है, ठीक है। और यहाँ ये क्या हो गया, 180 डिग्री पे इंटरनेशनल डेट लाइन। आ रही है बात समझ में, ओके। दिस लाइन इज नॉट स्ट्रेट एंड स्ट्रेज अवे 180 डिग्री मेरिडियन एट सर्टेन पॉइंट्स। ये सर्टेन पॉइंट्स इसीलिए हैं कि यहाँ पे आइलैंड्स बने हुए हैं ऐसे। अगर आइलैंड्स ऐसे बने हुए होते सीधे तो ये लाइन सीधी जाती, ठीक है। बट क्योंकि ये मेन एरिया वाटर का है, तो वाटर का एरिया है, इस वजह से यहाँ पे बहुत बड़ा एरिया है, यहाँ पे लैंड मास बहुत कम है, तो आइलैंड्स ऐसे बने हुए हैं, इसीलिए इनको आइलैंड्स को स्टडी करना पड़ेगा, तब हमें टाइम पता लगेगा आइलैंड पे क्या टाइम हो रहा है। तभी तो हम पानी पे क्या बोट थोड़ी करी रहेगी सारे टाइम, ठीक है। इसीलिए सर्टेन पॉइंट्स को ये लिंक करते हुए चल रहा है। दैट इज इंटरनेशनल डेट लाइन। कहाँ पे, आपकी पैसिफिक ओशन में। कहाँ है, पैसिफिक ओशन, ओके। आगे बढ़े, एक और कुछ इसकी नेक्स्ट जो फिजियोग्राफी है कि पैसिफिक ओशन में क्या है वो आगे देखते हैं, ठीक है। ये था आपका इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। किस पे है, 180 डिग्री पे, ओके। नॉर्थ पोल और साउथ पोल कनेक्ट कर रहे हैं एक तरीके से, और आपके कॉन्टिनेंट वही है, इंटरनेशनल डेट लाइन इन कॉन्टिनेंट्स को ही कवर कर रही है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैसिफिक ओशन अप्रोक्सीमेटली 50 कंट्रीज मानते हुए चल रहा है, मतलब हम आइलैंड कंट्रीज को भी मिलाएं, ठीक है। अगर हम आइलैंड कंट्रीज को भी यहाँ पे मिलाएं, ये एशिया कॉन्टिनेंट है, इसके कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया में जो डिवीजन है, नॉर्थ अमेरिका के कंट्रीज, और आपके साउथ अमेरिका के कंट्रीज, और आपके आइलैंड कंट्रीज यहाँ पे जो भी है, ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, ये हैं कि आइलैंड कंट्रीज जो भी हैं, अप्रोक्सीमेटली 50 कंट्रीज, मतलब 50 या 50 के अराउंड कंट्रीज मान सकते हैं, 55 कंट्रीज, ठीक है। तो 50 के अराउंड कंट्रीज पैसिफिक ओशन में हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें आपके नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, ओशियाना, ओशियाना इसको कहते हैं, ठीक है। आपका ऑस्ट्रेलिया वाले पार्ट को ओशियाना रीजन कहते हैं, ये सदर्न ओशन वाले जोन में है ना, दैट्स व्हाई, ठीक है। न्यूमरस आइलैंड नेशंस जो मैंने बताया, इसको मिला के अप्रॉक्स 50 कंट्रीज या 50 प्लस कंट्रीज, दैट इज अराउंड 55 कंट्रीज देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब इसका हम थोड़ा देख लेते हैं कि ये इसकी एग्जैक्ट बाउंड्रीज क्या है पैसिफिक ओशन की। नॉर्थ में हम देखेंगे तो आर्टिक है, आर्टिक है नॉर्थ में, यहाँ पे है आर्टिक, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अब एग्जैक्ट देखें तो यहाँ पे बेरिंग सी है, क्या है, बेरिंग सी, ओके। आ रही बात समझ में, नॉर्थ में है आपकी बेरिंग सी। साउथ में गए, रॉस सी देखने को मिलता है आपके एंटार्क्टिका में, ठीक है। यहाँ पे है ये सदर्न ओशन है, यहाँ इस इधर वाले को एरिया को कहेंगे रॉस सी, ठीक है, साउथ में। नॉर्थ में इसको बेरिंग सी मिल रहा है, आर्टिक ओशन के इधर। आपके सदर्न ओशन में मिल रहा है रॉस सी। वेस्ट में आपको इधर क्या मिलेगा, पर्टिकुलर जो एग्जैक्ट पोजीशन मानेंगे, इंडोनेशिया, जो बिल्कुल वेस्ट में एकदम जाएंगे इसके, तो इंडोनेशिया सबसे पहले टकराएगा, ठीक है। ये इंडोनेशिया है, तो इंडोनेशिया इसका वेस्टर्न टच हो गया, और ईस्टर्न टच इसका क्या हो गया, कोस्ट ऑफ कोलंबिया। आपका जो साउथ अमेरिका का कंट्री है यहाँ पे, साउथ अमेरिका का कंट्री है यहाँ पे, ठीक है, कोलंबिया, ये इसका सबसे पहले ईस्ट साइड में टकराएगा पैसिफिक ओशन के, ठीक है। तो ये इसके नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन हो गया, एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा, ठीक है। बेरिंग सी ऑफ आर्टिक, रॉस सी, आपसे ऐसे इन रिस्पेक्ट टू द पैसिफिक ओशन फाइंड द करेक्ट पेयर, ठीक है। तो आपसे नॉर्थ में बोल देंगे बेरिंग सी ऑफ आर्टिक, साउथ में बोल देंगे रॉस सी,
ठीक है। और वेस्ट में आ जाएगा इंडोनेशिया, ईस्ट कोस्ट पे आ जाएगा कोलंबिया। ठीक है, ये चीज मेजर जो है इसका नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट एक तरीके से एक्सटेंशन बता रही है। लॉन्गिट्यूड इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है कौन सा लॉन्गिट्यूड है, इट्स अ ओशियन। ठीक है, इट्स एन ओशन, इट्स नॉट अ लैंड मास। लैंड मास तो लैंड थोड़ी बढ़ रहा है, पानी तो बढ़ सकता है ना आगे तक लैंड को कम करके। ठीक है, तो ये ओशन का कभी भी लॉन्गिट्यूडनल एरिया या लैटिट्यूडनल एरिया नहीं देखा जाएगा। ओके, आ रही बात समझ में? ये है आपका पैसिफिक क्वेश्चन के बारे में थोड़ा, इसमें हमने इंटरनेशनल डेटलाइन के बारे में भी पढ़ा। ठीक है, थोड़ा और आगे चलते हैं। एक और हमें कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, ट्रेंचेस। ट्रेंच कैसे फॉर्म होती है? पहली बात तो इसमें होता है कन्वर्जेंट, इट्स अ टाइप। ठीक है, क्या होता है? कन्वर्जेंट। ये देखो, कन्वर्जेंट मतलब जब फोर्स ऐसे लगती है, ठीक है, जब दो प्लेट्स आपस में भिड़ रही है वो होता है कन्वर्जेंट। जब दो प्लेट्स आपस में अलग अलग जा रही है, मतलब एक इस डायरेक्शन में जा रही है एक इस डायरेक्शन में, वो होता है डाइवर्जेंट। ठीक है, तो ट्रेंचेस जब बनती हैं जब कोई एक ओशनिक प्लेट और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट, ठीक है, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशनिक प्लेट आपस में टकराती हैं। ठीक है, ट्रेंच हमेशा वहीं बनेगी जब कोई ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में टकराएगी। पैसिफिक ओशन में सबसे बड़ी मराइना ट्रेंच देखने को मिलती है, ये है ओशनिक प्लेट और ये है कॉन्टिनेंटल प्लेट। ठीक है, ये आपस में टकराई। ओके, तो जो हेवियर प्लेट होती है, सबडक्शन जोन का मेरा एक वीडियो है उसमें अच्छे से पता है सबडक्शन जोन क्या होता है। जब हेवियर डेंसिटी प्लेट लोअर डेंसिटी प्लेट के नीचे सिंक होती है। ठीक है, लोअर डेंसिटी प्लेट ये रही। ठीक है, जब हेवियर डेंसिटी प्लेट लोअर डेंसिटी, ये हेवियर डेंसिटी प्लेट है। ठीक है, और ये लोअर डेंसिटी प्लेट है। तो जब ओशनिक क्रस्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे चला जाता है और फिर ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में ही मेंटल लेयर में जाके मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक गड्ढा बना रहा है। क्या बना रहा है? ये एक गड्ढा बना रहा है। ये देखो, ये गड्ढा बना रहा है। ठीक है, और ये प्लेट ऊपर आ जाएगी और ये नीचे चल जाएगी, तो ये आपका ऐसे ट्रेंच बन जाएगा। ये होगा, और इसमें क्या भर जाएगा? पानी। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका ट्रेंच। ये वाला पोर्शन बन जाएगा ट्रेंच। जब हेवियर डेंसिटी प्लेट लोअर डेंसिटी प्लेट के नीचे सबडक करती है, जाती है, तो वहां आपको अर्थक्वेक्स देखने को भी मिलेंगे उस जोन में, वॉल्केनोज भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, कब होता है? दैट इज अ कन्वर्जेंट फॉर्म, डाइवर्जेंट नहीं। डाइवर्जेंट मतलब दो चीजें जब दूर जाती हैं, दैट इज डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट मतलब जब दो चीजें आपस में टकराएंगी। ठीक है, ट्रेंच कहाँ बनेंगे? हमेशा ओशनिक, जब ओशनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराएगी तब आपके ट्रेंचेस बन। ठीक है, क्यों? क्योंकि ट्रेंचेस में होता है पानी। दो लैंडमास आपस में टकराएंगे तो कहाँ पानी है? ठीक है, दो कॉन्टिनेंटल टकराएंगे तो आपस में पानी कहाँ है? पर ट्रेंच अभी बनती है जब उस पर पानी होता है, ट्रेंच उसी को कहते हैं। तो जब ओशनिक क्रस्ट टकराएगा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से, तो ऐसे गड्ढा हो जाएगा। ठीक है, उसमें भर जाएगा ये पानी, दैट इज ट्रेंच। तो ऐसे ही आपके पैसिफिक ओशन में ट्रेंच है, क्या नाम है उसका? मराइना ट्रेंच। क्या नाम है? मराइना ट्रेंच। ठीक है, यहाँ ये देखो मराइना ट्रेंच जो है, ये देखो, ये आपकी एशिया की, ठीक है, एशियन प्लेट है। और ये इसमें छोटे छोटे आइलैंड्स भी ले लो इंक्लूड, जैसे जापान है, ये सब। ठीक है, ये आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट है और ये आपकी ओशनिक प्लेट है। ठीक है, ये आपकी ओशनिक प्लेट है और ये आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट है। तो ये जब आपस में टकराएगी डाइवर्जेंट होगा, सॉरी नहीं, कन्वर्जेंट होगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, कन्वर्जेंट होने के बाद अब यहाँ पे हो जाएगा ये गड्ढा। ये देखो, आपको ये फॉर्म दिख रहा होगा। ठीक है, मैप में ये फॉर्म दिख रहा होगा, ये रहा, ये मराइना ट्रेंच है। ठीक है, ये गड्ढा हो चुका है और यहाँ पे पानी है। ओके, और ये बात समझ में? तो ये पैसिफिक ओशन में जिसका नाम है मराइना ट्रेंच। मराइना ट्रेंच क्योंकि ओशन सबसे डीपेस्ट है,
ओशन सबसे डीपेस्ट है, इसलिए ये ट्रेंच भी डीपेस्ट है, डीपेस्ट ओशनिक ट्रेंच है। ट्रेंचेस और भी है वर्ल्ड में, पर सबसे डीपेस्ट ट्रेंच जो है वो मराइना ट्रेंच है। ठीक है, कहाँ सिचुएटेड है? आपके पैसिफिक ओशन के वेस्ट में। कहाँ है? पैसिफिक ओशन के वेस्ट में, इस साइड है। ठीक है, ये याद रखना, कहाँ सिचुएटेड है? पैसिफिक ओशन के वेस्ट में। मराइना ट्रेंच डीपेस्ट ओशनिक ट्रेंच है। ट्रेंच बनती है जब कोई ओशनिक प्लेट किसी कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराती है, तो ओशनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट के सब नीचे सबडक्ट हो जाती है, सिंक हो जाती है, ये नीचे चल जाती है और ये ऊपर रहती है। ये हैवियर होती है, ये लोअर डेंसिटी की प्लेट होती है, तो सबडक्शन जोन होता है। तो जो ये गड्ढा होता है ये ट्रेंच कहलाती है। ठीक है, यहाँ पानी फिल हो जाता है। और ट्रेंचेस हमेशा तभी बनती है जब ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में टकराएगी। ठीक है, ये कहाँ पे है? वेस्टर्न पैसिफिक में, वेस्टर्न पैसिफिक। ठीक है, वेस्टर्न पैसिफिक जोन। आ रही बात समझ में? क्रीसेंट फॉर्म में है, ये होता है सी शेप, क्रीसेंट। ठीक है, क्रीसेंट शेप में है। ओके, और आपके आराम से अराउंड 200 आइलैंड्स हैं यहाँ पे बने हुए। ठीक है, किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ द मराना ट्रेंच, यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स भी बने हुए हैं। ये एक हेल्पिंग वो है कि हाँ ठीक है, आइलैंड्स बने हुए। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है? अराउंड इसकी लेंथ है 2500 किलोमीटर और विड्थ कितनी है? 69 किलोमीटर। इसकी लेंथ इतनी है ना, और इसकी जो चौड़ाई है वो 69, अराउंड 70 किलोमीटर इसकी विड्थ है। आ रही है बात समझ में? तो ये एक और हो गया, एक हमने पढ़ा इंटरनेशनल डेट लाइन आईडीएल, एक हमने पढ़ी मराइना ट्रेंच। ये दो बेसिक फीचर देखने को मिलते हैं हमको पैसिफिक ओशन में। ठीक है, अगला पॉइंट जो हम लेते हैं वो हम देखते हैं एक और फीचर जो इसके है। ठीक है, पैसिफिक ओशन की क्या और फीचर है? स्ट्रेट्स। कैसी स्ट्रेट? स्ट्रेट क्या होती है? जब दो लैंडमास के बीच में, दो लैंडमास के बीच में, ठीक है, एक सी का नैरो चैनल जा रहा है। सी है, सी ही होगा, ओशन तो बड़ा ही होता है। ठीक है, अ नैरो पीस ऑफ सी दैट जॉइंस टू लार्ज सीज। ठीक है, किसी भी दो लैंडमास के बीच में से ही जाएगी वो, इतनी नैरो चैनल किसी एरिया के बीच में से ही जाएगी। जब दो ओशन, ये एक ओशन है और ये बी ओशन है। ठीक है, तो जब कोई दो ओशन को एक नैरो चैनल ज्वाइन कर रही है वो होती है स्ट्रेट। ठीक है, वो क्या होती है? स्ट्रेट। ये स्ट्रेट, ये देखो यहां देखने को मिलेगी स्ट्रेट, ये इतनी सी है ये। ठीक है, जब दो ओशंस को एक स्ट्रेट कनेक्ट कर रही है दैट इज स्ट्रेट। ये एक नैरो चैनल है, थोड़ा सा छोटा सा एरिया है। ठीक है, ये देखो दो लैंडमास कनेक्ट हो रहे हैं आपस में। ठीक है, और दो ओशन कनेक्ट हो रहे हैं, तो जो पर्टिकुलर एक ज्योग्राफिकल फीचर, इतना सा लैंड मास, नैरो सा लैंड मास दो ओशन को कनेक्ट कर रहा है, दैट इज स्ट्रेट। पैसिफिक ओशन में हमें क्या देखने को मिलता है? पैसिफिक ओशन में हमें देखने को मिलता है, यहाँ पे देखो इस मैप में, पैसिफिक ओशन में हमें देखने को मिलता है कि भाई स्ट्रेट कैसी है। स्ट्रेट्स हमें बहुत सारी मिलेगी। ये जो ओशन है एक, ठीक है ना, ये क्वेश्चन, ये आपका है आर्टिक ओशन ऊपर, ये आर्टिक ओशन है और ये पैसिफिक ओशन है। इसके बीच में से ये एक लैंडमास एरिया जा रहा है जो दो ओशन को आपस में कनेक्ट कर रहा है। नैरो लैंडमास एरिया है जो वो दो ओशन को कनेक्ट कर रहा है आपस में, दैट इज स्ट्रेट। कौन से ओशन है? एक तो आर्टिक ओशन और एक पैसिफिक ओशन। ठीक है, चलो अब स्ट्रेट देखते हैं कि पैसिफिक ओशन में कौन कौन सी है। आपके पैसिफिक ओशन में स्ट्रेट है मलक्का स्ट्रेट। मलक्का स्ट्रेट वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। मलक्का स्ट्रेट जो है वो कनेक्ट कर रही है, ये रहा देखो स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये आपके साउथ ईस्ट रीजन में है। कहां पर है? ये रहा साउथ ईस्ट रीजन, ये आपके इधर है साउथ ईस्ट रीजन। ठीक है, ये कनेक्ट कर रही है आपके अंडमान सी जो कि इंडियन ओशन में है। ठीक है, ये रहा इंडियन ओशन। ठीक है, ये आपका इंडिया है। ओके, ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का ये बनी हुई, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, स्ट्रेट ऑफ मलक्का ये बनी हुई। ठीक है, ये आपका अंडमान सी है, यहाँ पे अंडमान सी कहते हैं इधर का।
ठीक है, अंडमान सी और साउथ चाइना सी को कनेक्ट कर रही है, यहाँ पे साउथ चाइना सी है, ठीक है, और अंडमान सी, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर रही है कौन, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स है, ये देखो यहाँ पे कंट्रीज बने हुए, ये बहुत बारीक सी लाइन दिखेगी इसमें, ये आपका इंडोनेशिया है, ये मलेशिया है, दो लैंडमास आ गए, ये इंडोनेशिया है, मलेशिया, और ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का, यहाँ अंडमान सी है और यहाँ साउथ चाइना सी है, ठीक है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर रही है, दो सी को, ये यहाँ तक आएगा साउथ चाइना सी, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। ऐसे ही बेरिंग स्ट्रेट है जो पैसिफिक ओशन, ये रहा बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है, ये आपका रशिया आ गया, ये आपका नॉर्थ अमेरिका का अलास्का, यहाँ आर्टिक ओशन है, मैंने बताया था, ये पैसिफिक ओशन है, ठीक है, और ये बीच में स्ट्रेट जा रही है, इसे कहेंगे बेरिंग स्ट्रेट, ये दो ओशन को आपस में कनेक्ट कर रही है, ठीक है, तो बेरिंग स्ट्रेट किन दो को कनेक्ट कर रही है, आर्टिक ओशन और पैसिफिक ओशन। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि कौन सा पर्टिकुलर एरिया है, वो नहीं पूछा जाएगा कि चुचकी सी है और वॉट एवर, ठीक है, मेजर सी पूछ लिया जाएगा, मलक्का स्ट्रेट कनेक्टिंग अंडमान सी एंड साउथ चाइना सी, दैट इज इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन, बेरिंग स्ट्रेट कनेक्टिंग पैसिफिक ओशन एंड आर्टिक ओशन, ताइवान स्ट्रेट आपके इधर ही है, ठीक है, थोड़ा ऊपर जाएंगे, इधर ये ताइवान स्ट्रेट जो कनेक्ट कर रही है आपके ईस्ट चाइना सी को साउथ चाइना सी से, यहाँ है ताइवान स्ट्रेट, ठीक है, यहाँ कहीं होगी, यहाँ ईस्ट चाइना सी है ऊपर और ये साउथ चाइना सी है, तो इसको दोनों को आपस में कनेक्ट कर रही है, दैट इज ताइवान स्ट्रेट, ताइवान जगह है इसलिए उसका नाम ताइवान स्ट्रेट हो गया। हमारी बात समझ में, ये तीन मेजर स्ट्रेट्स हमको देखने को मिलती है। दिस इज अनदर फीचर, ग्रेट बैरियर रीफ, बैरियर रीफ है मतलब बैरियर बना रहा है, एक हर्डल बना रहा है, ग्रेट बैरियर रीफ है आपके ऑस्ट्रेलिया के इधर देखने को मिलेगा, ये ग्रेट बैरियर रीफ, ये क्या है, ये है कोरल रीफ, ठीक है, कोरल रीफ एक तरीके का एनिमल स्पीशी, प्लांट जैसा दिखता है आपको डीपेस्ट ओशन में, बट धीरे धीरे वो जो सरफेस ऑफ द वाटर पे पहुंचता है तो उसके बाद क्या कर देता है, लाइमस्टोन की वजह से हार्ड सरफेस एरिया बनने लग जाता है आपके वाटर पे, ऊपर की परत पे, ठीक है, क्योंकि वो डीपेस्ट होते हैं, वो एनिमल टाइप की स्पीशी होती है, माइक्रो स्पीशी, आपको प्लांट्स दिखेंगे ऐसे डीपेस्ट ऑफ द ओशन में, ठीक है, वो प्लांट नहीं होता, वो प्लांट जैसी स्पीशी दिखती है पर होती एक तरीके की एनिमल स्पीशी है, इनके ऊपर जो ये लाइमस्टोन प्रोड्यूस करते हैं, लाइमस्टोन प्रोड्यूस करते करते जब ये सरफेस लेयर तक पहुंच जाता है तो ये यहाँ पे हार्ड सरफेस जैसा लाइमस्टोन का एरिया बनने लगता है, ठीक है, तो ग्रेट बैरियर रीफ ऐसे ही है, ठीक है, जो ग्रेट बैरियर इसलिए क्योंकि बहुत बड़ी बनी हुई है, ठीक है, एक तरीके का बैरियर जो इधर बना हुआ है ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ आपके नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में है, ये आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट कोस्ट पे ये बनी हुई है ग्रेट बैरियर रीफ, वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम है, कोरल रीफ मैंने आपको बताया, कोरल रीफ एक तरीके की एनिमल स्पीशी होती है जो प्लांट जैसी दिखती है, जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, लाइमस्टोन, दैट इज लाइमस्टोन होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट का बना, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ये जब सी सरफेस पे आ जाता है ऊपर तक, जब ये लाइमस्टोन प्रोड्यूस करते हैं तो ये एक ऐसा हार्ड सरफेस लैंडफॉर्म दिखने लगता है हमको, ये वाटर है, ये डीपेस्ट ऑफ द ओशन है, ठीक है, यहाँ आपको ये ऐसी प्लांट जैसी स्पीशी दिख रही है, ये फिर रीफ बनाने लग जाते हैं, एक ही डायरेक्शन में चलने लग जाएंगे और सी सरफेस तक पहुंच जाएंगे और फिर पानी के ऊपर वाली परत पे ऐसे लाइमस्टोन से हार्ड सरफेस बना देंगे, ठीक है, तो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट रीफ है, ये आप याद रखेंगे, वर्ल्ड की लार्जेस्ट रीफ है, कोरल रीफ सिस्टम है, 2300 किलोमीटर है, कितनी है ये इसकी लेंथ, 2300 किलोमीटर, ठीक है, कौन सा मेजर सी ये लोकेटेड है, आपसे पूछा जा सकता है, ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड, वो तो पता है हमको नॉर्थ ईस्ट कोस्ट है ऑस्ट्रेलिया का, बट क्या है ये कोरल सी, लोकेटेड इन द कोरल सी, यहाँ पे सी का नाम है कोरल सी, छोटा सा सी है यहाँ पे, ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका पे, इस इधर का नाम है कोरल सी,
ठीक है। कोरल सी पे बनी हुई है, जो कि नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका में है, उसके ऊपर ये बनी हुई है ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का जब डिवीजन पढ़ते हैं तो ये क्वींसलैंड वाला एरिया है। कौन सा है? क्वींसलैंड वाला एरिया, क्वींसलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में ये मेजर इंफॉर्मेशन है। ओके। नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑस्ट्रेलिया का, कोरल सी पे बनी हुई है, 2300 किलोमीटर की है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट कोरल रीफ है और क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में बनी हुई है। क्वींसलैंड इधर जगह को कहते हैं ऑस्ट्रेलिया के डिवीजन में। ठीक है। ये ग्रेट बैरियर। तो हमने मेजर जो है इसके कॉन्सेप्ट समझ लिए कि पैसिफिक ओशन में क्या क्या चीज है। ठीक है। एक और मेरा वीडियो है, उसमें आपको मैं बताऊंगी रिवर्स कौन कौन सी पैसिफिक ओशन में जा रही है। ठीक है। और कौन कौन से आइलैंड्स है पैसिफिक ओशन में। ये हमारे अभी जो मेजर, जैसे यूपीएससी का एग्जाम आ रहा है तो उसमें मेजर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है फ्रॉम द वर्ल्ड मैप ओशन से रिलेटेड। पैसिफिक ओशन में इससे बाहर ज्यादा कुछ नहीं आएगा। ठीक है। ट्रेंच के बारे में हमने पढ़ा। ओके। ये देखो, हमने सबसे पहले ओशन के बारे में पढ़ा। ओशन ये चीज है। ठीक है। आपके डायरेक्ट स्टेटमेंट्स आ जाएगी। उसके बाद में हमने इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में पढ़ा कि इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है, कौन से डिग्री पे है, 180 डिग्री, इट इज एन लॉन्गिट्यूड, क्यों इस तरह से जा रही है। ठीक है, वो चीज। उसके बाद हमने पढ़ा इसका थोड़ा एक्सटेंशन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, क्या एक्सटेंशन है। फिर हमने ट्रेंच के बारे में देखा। मराइना ट्रेंच जो पैसिफिक ओशन में ही लोकेटेड है और कहीं लोकेटेड नहीं है। और भी ट्रेंचेस है वर्ल्ड में, बट पैसिफिक ओशन में कौन सी है? मराइना ट्रेंच। वर्ल्ड की सबसे डीपेस्ट ट्रेंच है ये। ठीक है, और सबसे बड़ी। पैसिफिक ओशन बड़ा है तो उसके फीचर्स भी बहुत बड़े बड़े हैं यार। कुछ मेजर स्ट्रेट्स हैं वो हमने देखी, मलक्का स्ट्रेट है, बेरिंग स्ट्रेट है, ताइवान स्ट्रेट है। ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ देखी, जैसे मराइना ट्रेंच है सबसे बड़ी, ऐसे ही ग्रेट बैरियर सबसे बड़ा कोरल रीफ का सिस्टम ऑस्ट्रेलिया के उधर है, जिसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। सी का नाम याद रखना, कोरल सी है। ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट द पैसिफिक ओशन। ओके। थैंक यू सो मच।